मसीह यस्सु के बाबरकत व जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के गहरे मसा और गहरी हजूरी के लिए जिसके वसीला से हमने नई कुव्वत पाई, नया मसा पाया, हम सब मिलकर खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और जैसा कि भाई ने बताया कि हमें मसीह के बारे में जानना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया जाता था कि ये जो सलीब है ये बड़ी चीज़ है, मगर जब हम मसीह में बढ़े और हमने कलाम को पढ़ा, इसको जाना, तो फिर हमें पता चला कि ये सलीब कोई चीज़ नहीं है, बल्कि इस पर मुआ और जो जिंदा हुआ और जो कहता है कि मैं आज कल बल्कि अब तक जिंदा हूँ, वही सब कुछ है। हालेलुया। अगर हम सलीब तक रहेंगे तो हम निजात नहीं पा सकते। अगर हम मसीह को जान लेंगे जिसने मौत पर फतह पाई है, और हम सब ने बड़े फख्र के साथ अभी मिलकर गीत गाया है कि सारी कब्रां दे विचों कब्र इको, और वो मेरे और आपके मसीहा की कब्र खाली है, क्योंकि वो अपने वादा के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। और ये हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है, हमें इस पर फख्र करना चाहिए कि हम जिस माबूद की परस्तिश करते हैं, हम जिस माबूद के पैरोकार हैं, हम जिसके मानने वाले हैं, उसकी कब्र आज भी खाली है और वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और हम जब भी मसीह यस्सु के जी उठने की बाबत बात करते हैं तो हमें एक शादमानी, एक तसल्ली, एक खुशी और ऐसा इत्मीनान मिलता है जो शायद किसी और बातों में नहीं मिलता। तो आज हम अपनी ज़िंदगी में रहनुमाई पाने के लिए खुदावंद के कलाम में से कुछ हिस्सों पर गौर करेंगे जो कलाम मुक़द्दस में दर्ज हैं, और इसमें भी आज हम देखेंगे कि हम किस तरह मसीह को जान सकते हैं, किस तरह मसीह के करीब आ सकते हैं, किस तरह मसीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं। क्योंकि तमाम मज़हब हमेशा की ज़िंदगी की तालीम तो देते हैं, तरह तरह के मशवरे तो देते हैं, मगर तसल्ली, उम्मीद और कामल उम्मीद किसी के पास नहीं है। क्योंकि यस्सु मसीह जिस तरह मुर्दों में से जी उठा, उसी तरह रसूल भी कहते हैं कि हम भी जब वो आएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा, तो हम गैर फानी हालत में जी उठेंगे। ये बड़ी अजीब बात है। दूसरी कौमों के लिए तो शायद ये आम बात हो, मगर हम ईमानदारों के लिए ये एक नहायत अहमियत की हामिल बात है कि गो हम मर भी जाएं तो फिर भी ना मरेंगे, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन के फिर से जी उठेंगे। और वो मुकाशफा, वो कलाम उस वक्त हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा जब हम मसीह में मुएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी को मसीह में बसर करें, ताकि जब हम मरें तो हमें इस बात का दुख ना हो कि हम मसीह से बाहर रहकर मर गए, क्योंकि जो मसीह में मुएंगे वही उड़कर हवा में मसीह का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में देखेंगे कि खुदावंद यस्सु मसीह मुख्तलिफ अंदाज से अपने लोगों को तसल्ली देता है। मसीह यस्सु ने यूहन्ना की अंजील में फरमाया कि मैं हमेशा की ज़िंदगी हूँ, मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ, मैं अल्फो ओमेगा हूँ, मैं इब्तिदा इंतहा हूँ, मैं अव्वलो आखिर हूँ। और खुदावंद यस्सु मसीह ने यह भी कहा कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल बाद क्या रहूँगा, जिंदा। इन बातों को जब हम अपने जहन में जगह दे देते हैं, इनको अपने जहन में नक्श कर लेते हैं, तो फिर ये हमें जब हम कमज़ोरी की हालत में आते हैं या मुश्किल में पड़ते हैं तो ये बातें हमें बड़ी तक़वियत देती हैं। और ज़रूरी है कि इन बातों को अपनी ज़िंदगी का हम हिस्सा बना लें। और ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है जो कलाम पाक में लिखी हुई है। तो आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे मरकज़ की अंजील, उसका 7 बाब, उसकी 24 आयत से लेकर 30 आयत तक। मरकज़ की अंजील, उसका 7 बाब 24 से 30 आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर वहाँ से उठकर सौर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ, और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा न रह सका, बल्कि फियल फौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी, उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिर पड़ी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूर फनी की। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरूह को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातिर जा, बदरू तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। आमीन, हालेलुया।
ابھی ہم سب نے خداوند کے زندہ کلام میں سے سنا کہ لکھا ہے کہ وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدا کی سرحدوں میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے جانے۔ خداوند یسوع مسیح جب بھی کسی علاقہ میں گئے تو ان کی شہرت، ان کا چرچا اس قدر تھا کہ لوگ جیسے ہی سنتے تھے تو اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے دکھوں کو لے کر مسیح کے پیچھے آ جاتے تھے اور مسیح کی منت کرتے، مسیح کے آگے جھکتے اور مسیح سے گر کر فریاد کرتے، اور مسیح ان پر ترس کھا کے ان کو شفا دیتا، ان کے دکھوں کو، ان کے روگوں کو ان کی زندگی سے دور کر دیتا۔ مگر یہاں پر تھوڑی کنڈیشن فرق نظر آتی ہے کہ یہاں پر خدا مسیح نہیں چاہ رہے کہ کوئی ان کو جانے، وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس جگہ پر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ مگر پھر بھی ایک عورت نے نہ جانے کیسے سن لیا کہ ہمارے علاقہ میں وہ شافی، وہ منجی، وہ ابن داؤد جو بدروحوں کو صرف حکم ہی دیتا ہے تو وہ بدنوں سے نکل جاتی ہیں، وہ اندھوں کو چھوتا ہی ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، بہروں کے کانوں پر ہاتھ ہی رکھتا ہے تو وہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس عورت نے اپنے ایمان میں یہ ٹھان لیا تھا کہ جس یسوع کا چرچا میں نے سنا ہے، جب وہ میرے علاقہ میں آئے گا، جب کبھی بھی مجھے ملے گا تو میں اپنی بیٹی کی بابت اس سے شفایت کروں گی اور ضرور ہی میری بیٹی شفا پائے گی۔ تو عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس کو ایک عجیب انداز میں جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روا نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو دی جائے۔ کیا ہم اس بات کو قبول کر سکتے ہیں کہ مسیح جو محبت، عاجزی اور زندگی کا پیکر ہے، کسی شخص کے لیے، کسی عورت کے لیے، کسی غیر مذہب کے لیے ایسے الفاظ کو ادا کرے گا جو کہ شاید ہم بھی مناسب نہیں سمجھتے؟ مگر اگر ہم غور کریں تو خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات اس عورت سے کہی تو اس عورت نے برا نہیں مانا، بلکہ وہ اس بات کو اپنے ذہن میں مان کر یہ چرچا کرتی ہے کہ خداوند، کتے بھی میز پر سے جو ٹکڑے گرتے ہیں ان کو کھا کر گزارا کرتے ہیں، اور میرے اور آپ کے مسیح یہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا ایمان دیکھ کر حیران ہوں، اور جا تیرے ایمان نے تیرے کلام کے موافق کیا۔ اور لکھا ہے کہ اس کی بیٹی میں سے بری روح اسے چھوڑ کر نکل گئی۔ اب ہم جس بات کو لے کر آگے چلیں گے، جس بات پر ہم غور کریں گے، وہ غور طرف بات یہ ہے کہ لڑکے کون ہیں جن کے لیے پوری روٹی روا ہے، ان کا کھانا ضرور ہے۔ اگر متی کی انجیل میں ہم اسے پڑھیں، اس کے 15 باب 21 آیت میں لکھا ہے کہ پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے۔ اسی حوالہ کو اگر ہم متی کی انجیل میں پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے، پھر دوسروں کی باری آ سکتی ہے، یا دوسروں کے لیے بچہ تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عزیزو، جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کچھ ایسے لکھا ہے، لیکن جتوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو حق کن کو ہے؟ لڑکے کون ہیں؟ غور طلب بات ہے نا۔ ہم جو سب یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سبوں نے خداوند یسوع المسیح کو قبول تو کیا ہوا ہے۔ کیا ہم اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے اور ہمیں بیٹے بیٹیاں بننے کا حق بخشا گیا ہے؟ کیونکہ یوحنا اس بات کا چرچا کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو روٹی کن کے لیے ہوئی؟ ایمانداروں کے لیے۔ ہاللیلویا! ایمانداروں کے لیے پوری روٹی ہے، اور لکھا ہے کہ پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے، پھر جو ٹکڑے بچیں گے وہ کتوں کو دیے جائیں گے یا ان کے لیے چھوڑے جائیں گے۔ تو لکھا ہے کہ اس عورت نے ایمان میں ٹھان لی کہ میں شفا لے کر جاؤں گی، اور وہ اس بات کا چرچا کرتی ہے کہ خداوند میز پر سے گرے ہوئے ٹکڑے کتے کھا کر بھی گزارا کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اس کے ایمان کو دیکھا اور اس نے کہا کہ تیرے ایمان کے مطابق تیری بیٹی شفا پا گئی، تو کیا اس ٹکڑے سے شفا ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہاللیلویا! اس کی بیٹی نے شفا پائی تھی یا نہیں پائی تھی؟ پائی تھی۔ ٹکڑے سے بھی کام ہوتا ہے۔ آج ہم غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کتوں پر جو زور دیا ہے، یا روا نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو دی جائے، یہ کتے کون ہیں؟ کیا یہ صرف محض جانور ہے جو ہم گلی محلہ میں دیکھتے ہیں یا اپنے گھروں میں بھی پالتے ہیں؟ اگر کلام مقدس کا تفصیل سے مطالعہ کیا جائے تو ہمیں بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں جب خداوند یسوع مسیح نے کتوں کا نام لے کر کام کرنے سے منع کیا۔ متی کی انجیل اس کا 7 باب اگر 6 عدد پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ
पाक चीज़ें कुत्तों के आगे सोचने वाली बात है। जब हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें कुछ ऐसी निशानियाँ, कुछ ऐसे काम मिलते हैं जो कि नामुनासिब से नज़र आते हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर हम दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी 22 आयत को पढ़ें तो वहाँ पर भी एक कुत्ते के रेफरेंस से मिसाल नज़र आती है, और वहाँ पर लिखा है कि जैसे कुत्ता अपनी कैद की तरफ रजू करता है और नलाई हुई सूरनी फिर दलदल की तरफ लौटती है। ये दो जानवर मिसाल के तौर पर पतरस ने बताए हैं कि जो अपनी रवश के मुताबिक अगर उनको साफ किया भी जाए तो फिर भी वो वापस लौटते हैं। इसी तरह कुछ ईमानदार, कुछ रास्तबाज लोग जो मसीह में आ तो जाते हैं, मगर कुछ हालात ख़राब होने की वजह से, कुछ हालात साजगार ना होने की वजह से, कुछ अपनी ज़िंदगी के काम ना होने की वजह से जब वो वापस लौटते हैं तो दो ऐसे जानवर बताए गए हैं जो सुनकर भी कराहत आती है कि कुत्ता अपनी कैद की तरफ रजू करता है और नलाई हुई सूरनी फिर से दलदल की तरफ लौटती है। इसका मतलब ये है कि खुदा यीशु मसीह ने ये जो बात उस औरत से कही है ये एक तमसीलन बात है। खुदा यीशु मसीह हरगज़ किसी कौम को, किसी शख्स को या किसी ऐसे इंसान को ऐसे लफ्ज़ से, ऐसे लक़ब से नवाज नहीं सकते, क्योंकि खुदा यीशु मसीह तो इस दुनिया के लिए रहमत बन के आए हैं। और अगर हम यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16 आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी तो हम सबों के लिए है। हम किसी कौम से, किसी कबीले से, किसी रंग से, किसी कौम से भी तल्लक रखते हो, फ़कत हम यीशु मसीह पर ईमान ले आए तो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं। और लिखा है कि पहले लड़कों को सैर होने दे और रवा नहीं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को दी जाए। इसलिए आज कलीसियाओं में निज़ाम बड़े बिगड़ चुके हैं। आज हम अपनी शिफा के लिए, अपनी हाजत को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कभी भी ये ख्वाहिश नहीं करते कि हमें पूरी रोटी चाहिए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में अंजील यूहन्ना की अंजील में पढ़ें तो लिखा है कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी मेरे पास है, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो कोई मुझे खाएगा वो हरगिज़ ना मरेगा। क्योंकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होना तो चाहते हैं मगर उस रोटी को खाना नहीं चाहते जो खुदा यीशु मसीह खुद कहते हैं कि ये लड़कों के लिए है। हम बेटे बेटियां बनना तो चाहते हैं मगर उसकी मर्जी को पूरा नहीं करना चाहते, क्योंकि लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर खुदा ने हमें हक बख्शा है तो फिर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि उसके बेटे बेटियां बनते हुए उसकी जिम्मेदारी को पूरा करें। और हमें मसीह यीशु पर ईमान लाना है, मसीह यीशु की ज़िंदगी के बारे में जानना है, मसीह यीशु के नक्शे कदम पर चलना है। कैसे यीशु मसीह बातचीत करते थे, कैसे दूसरों के लिए अपने दिल में दुख और दर्द रखते थे, कैसे वो दूसरों के साथ पेश आते थे और कैसे वो दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए 3.5 साल जब खिदमत की तो उस थोड़े से अरसा में उन्होंने एक ऐसा नमूना अपनी ज़िंदगी का दे दिया, अगर कोई भी इंसान उस पर अमल करना शुरू कर दे तो मैं ईमान रखता हूं कि वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन सकता है। हालेलुया। क्योंकि रवा है, ये बात खुदा यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान मुबारक से फरमाया है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना रवा नहीं है। और जो कुत्ते जैसी नेचर रखते हैं, जो लोग सिर्फ अपनी शिफा, अपने मतलब परस्त, अपनी मफाद के लिए चर्च में आते हैं, मसीह के पास आते हैं, खुदा यीशु मसीह उनको पसंद नहीं करता। आज मेरे पास वक्त है, आपके पास वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, मसीह के पास कैसे अंदाज से आते हैं, किस नज़रिया से आते हैं। क्या हम रोटी खाने के लिए आते हैं या हम टुकड़ा लेने के लिए आते हैं? क्या हम मसीह के साथ टेबल पर बैठकर रोटी खाना चाहते हैं या टेबल से गिरा हुआ टुकड़ा लेकर सिर्फ अपनी शिफा लेना चाहते हैं, अपनी नौकरी को बहाल करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बहाल करना चाहते हैं, या अपने ख़ानदानों में रिश्तों को कायम करना चाहते हैं, या ऐसी बातों के लिए जो हमारे दिल में लालच के तौर पर भरी हुई हैं उनको एक टुकड़े की सूरत में हासिल करना चाहते हैं, या उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना चाहते हैं? जब खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमा दिया है कि हमेशा की ज़िंदगी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ और जो कोई ये रोटी खाएगा वो हरगिज़ ना मरेगा, तो फिर अजीज़ों इसमें हमें सोचने की बात है कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस औरत की तरह
ہم میز میں سے گری ہوئی روٹی کھانا چاہتے ہیں، وہ ٹکڑا کھانا چاہتے ہیں، یا اس روٹی کو کھانا چاہتے ہیں جو ہمیشہ کی ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح ہم سبوں کے لیے آیا ہے، ہم سبوں کے لیے اس نے اپنی جان فدیہ میں دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو کوئی مجھے قبول کرے گا، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں ہم نے سنا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے، اور لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو ٹکڑوں پر نہیں جینا چاہیے، ہمیں مسیح کی وہ روٹی جو خود اس نے ہمیں دے دی ہے، اپنے آپ کو ہمارے لیے پیش کر دیا ہے، اس نے اپنا بدن ہمارے لیے پیش کر دیا ہے، اس نے اپنا خون کا ایک ایک قطرہ میری اور آپ کی بقا کے لیے بہا دیا ہے، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر ہوا ہے۔ اگر ہم انجیل مقدس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح نے کس کس طرح میری اور آپ کی شفا کے لیے، میری اور آپ کی بقا کے لیے، میرے ان گناہوں کے لیے یسوع نے کیسی کیسی اذیت سہی ہے، کوڑوں کی مار کھائی ہے، کانٹوں کا تاج پہنا ہے، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھکوائے ہیں۔ اگر یہ باتیں ہم نہیں جانتے تو ہم اس عورت کی طرح صرف ایک ٹکڑا لینے کے لیے خداوند کے گھر میں آتے ہیں، نہ کہ اس روٹی کو جو لڑکوں کے لیے روا ہے۔ اگر ہم بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں، اگر ہم لڑکوں سے تشبیہ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس یہ کتے والی زندگی کو چھوڑ کر مسیح کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے، جس طرح شاگردوں نے مسیح کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر روٹی کھائی، شیرہ پیا، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے ہے، جو بتھیروں کے گناہوں کے واسطے میرا خون بہایا گیا ہے، وہ بھی لو اور کھاؤ اور پیو اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنو۔ تو آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا ہم صرف لالچ لے کے خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں یا ہمیشہ کی زندگی لینے کے لیے؟ جو ہمیشہ کی زندگی لینے کے لیے آتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مفادات کو، اپنی ضرورتوں کو خدا یسوع مسیح کے آگے نہیں رکھتا، بلکہ خود کو خداوند کے حضور میں پیش کر دیتا ہے، اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے استعمال کر۔ تو پھر ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، جس طرح داؤد بھائی نے ابھی بتایا کہ ہمیں مسیح کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو اور آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے مسیح کے پاس آتے ہیں۔ کیا اس ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے مسیح کے پاس آتے ہیں یا ہمیشہ کی زندگی کی روٹی کو کھانے کے لیے مسیح کے پاس آتے ہیں؟ اگر تو ہم ہمیشہ کی زندگی کی روٹی کھا رہے ہیں، سیر ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں ایک ایک بات کے لیے مسیح کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پیشتر پہلے جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ اگر شفا کی ضرورت ہے تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے قدموں میں آئیں گے تو وہ اپنی قدرت کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو شفا دے دے گا۔ اگر روپے پیسے کی ضرورت ہے تو اپنی قدرت کے وسیلہ سے ہم سبوں کو ایسے وسائل، ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اگر ہمارے خاندانوں میں کوئی مسئلہ ہے تو مسیح کے پاس ایمان کے ساتھ آ جائیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح سارے خاندان کو ترتیب دے دے گا اور امن پیدا کر دے گا، کیونکہ امن کا بانی وہی ہے، سلامتی کا شہزادہ وہی ہے، اور جو کوئی اس کے پاس آ جاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے۔ جس طرح ابھی بھائی نے بتایا کہ پطرس نے کہا کہ ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے۔ اگر مسیح کے پاس زندگی کی باتیں ہیں تو ہمیشہ کی زندگی بھی اسی سے مل سکتی ہے۔ آج کے مسیح صرف اور صرف ٹکڑوں پر جینے کے لیے اپنے آپ کو مسیح کے گھر میں لے کے آتے ہیں، اپنے آپ کو مسیح کے تابع کرتے ہیں۔ جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر مسیح سے وابستگی ختم ہو جاتی ہے، مسیح کے حضور میں جھکنا ختم ہو جاتا ہے، مسیح کے گھر میں آنا ختم ہو جاتا ہے، دعا کرنا ختم ہو جاتا ہے، کلام پڑھنا ختم ہو جاتا ہے۔ محض اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر ہمیں ایک ٹکڑا ہی صرف مل جاتا ہے تو ہم مسیح کو بھول جاتے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے۔ اگر ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہمارے پاس ہوگی تو ہمیشہ کی زندگی بھی ہمارے پاس ہوگی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب تک ہم مسیح کے تابع نہیں ہوں گے، اس کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اس کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، اس کی مانند اپنا مجاز نہیں رکھیں گے، ہم ہرگز ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ پولس رسول یہ فرماتا ہے کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ اگر پولس رسول مسیح کی مانند بن سکتا ہے تو کیا یہ مجھ اور آپ پر لازم نہیں ہے؟ کہ ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں مسیح کا بیٹا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں۔ اگر ہم مسیح کے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہر ایک بات میں مسیح کا ادب کریں،
मसीह का लिहाज करें कि किस तरह मसीह ने मसलूब होकर मेरे और आपके लिए अपनी जान को दुखों में, अजियतों में से गुजार कर सलीबी मौत को गवारा किया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज वो कहता है कि मैं आज कल बल्कि अब तक यकसा हूँ। अगर वो यकसा है तो उसकी कुदरत भी यकसा है। अगर उस वक्त वो टुकड़े से शिफा दे सकता है तो क्या आज पूरी रोटी खाने के वसीला से हमारी दुख, तकलीफ, मुसीबतें दूर नहीं हो सकती? अगर ऐसा है तो अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। आज तक हमने इतना वक्त कलीसिया में, चर्च में, अपने घरों में कैसे गुजार दिया है कि आज तक हम सिर्फ टुकड़ा ही तो नहीं खाते रहे। आज तक हमने उस हमेशा की ज़िंदगी की बाबत जो मसीह यीशु कहते हैं कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, उसे जाना ही नहीं है। अजीज़ों, शिफा ले लेना कोई बड़ा काम नहीं है। अगर हम दुख में रहकर भी मसीह में मर जाएं तो मैं कहता हूं कि ये दुख सिर्फ इस ज़मीन के लिए है, मगर आसमान पर हमारे लिए एक अच्छा ख़जाना है। हालेलुया। अगर उस अच्छे ख़जाने को, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना चाहते हैं तो मसीह की बाबत जानना शुरू करें। मैं अपनी ज़िंदगी पर जब गौर करता हूँ तो एक वक्त था कि मैं भी ऐसे ही, जैसे उस औरत ने सुना कि यीशु शिफा देता है, बदरूहों को निकालता है और बीमारों को शिफा देता है, तो मैं भी सुनकर जब मैं बीमार था तो मसीह के पास शायद उस टुकड़े के लालच से आया कि जो बीमारी मेरी ज़िंदगी में है वो दूर हो जाए। मगर जब मेरी काउंसलिंग की गई, मुझे समझाया गया, मुझे बताया गया कि आपको सिर्फ शिफा की ज़रूरत नहीं है बल्कि यीशु की ज़रूरत है, और जब यीशु आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो ये बीमारी खुद ब खुद निकल जाएगी। और जब मैंने यीशु को कबूल किया तो आज यकीन करें कि 20 साल होने वाले हैं, खुदा ने मुझे शिफा दी है, वो रोटी दे दी है जो कहता है कि हमेशा की ज़िंदगी मेरे पास है। अब मैं अपनी बीमारी से आज़ाद हूँ और मसीह के नाम की गवाही देने के लिए उसके हुजूर में चलता हूँ। और अजीज़ों, जब हम टुकड़े पर गुजारा करेंगे तो वो महज टुकड़े की हद तक रहेगा, मगर जब हम मसीह को, पूरी रोटी को खाना शुरू करेंगे तो फिर वो हमारे बदनों से अपने जलाल को जाहिर करना शुरू करेगा। हालेलुया। तो अगर आज तक हम सिर्फ टुकड़े को हासिल करने के लिए मसीह के पीछे पीछे आते हैं, मसीह के खादमों के पीछे पीछे आते हैं, मसीह के घर में आते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, एक कलीसिया से निकल कर दूसरी कलीसिया में जाते हैं, तो ये तरीका कलाम के थोड़ा बरक्स जाता है। मुनाफी तौर पर हम इसे देखते हैं। अगर आप हकीकी तौर पर शिफा पाना चाहते हैं, ज़िंदगी पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, बहाली पाना चाहते हैं, तो हमेशा की ज़िंदगी की रोटी को खाना शुरू कर दें, यीशु को जानना शुरू कर दें, यीशु के पीछे पीछे चलना शुरू कर दें। जिस तरह खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बरकत दी, ज़रूर है कि वो आपकी ज़िंदगी में भी बरकत देगा, बहाली देगा, कामयाबी देगा, सरफराजी देगा, क्योंकि लिखा है कि खुदा अपने मांगने वाले को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। क्योंकि जब तक हम जिंदगी की रोटी नहीं मांगेंगे, हमें जिंदगी की रोटी नहीं मिलेगी। उस औरत ने टुकड़ा मांगा, खुदा यीशु मसीह ने उसे टुकड़ा दे दिया। अगर आज हम इस ईमान के साथ अपने आप को उस लेवल पर लेके आएंगे कि मैंने मसीह के दर्जा तक पहुंचना है, मैंने मसीह को जानना है, मैंने मसीह के बारे में अपनी ज़िंदगी में नॉलेज ज़्यादा गेन करना है, तो खुदावंद खुदा आपको तौफीक बख्शेगा, खुदा आप पर भेदों को खोल देगा। और एक वक्त आएगा कि जब वो रोटी खाकर आप सेर होंगे तो फिर खुदावंद की बरकत, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल, वो मौजज़ात की कुदरत, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने खुद ये फरमाया था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। मेरे जैसे इंसान, भाई शहजाद जैसे इंसान और दूसरे खादमीन किसी अच्छी हालत में तो खुदा के पास नहीं आए होंगे। वो अपनी मुसीबत में, अपनी बीमारी से शिफा पाने के लिए खुदा के हजूर में आए, मगर खुदा ने उनको भी शिफा दी और उनको इस काबिल बना दिया कि वो दूसरों के लिए शिफायत करें और खुदा उनके वसीले से उनको शिफा दे। हमारा खुदा कैसा महान खुदा है कि वो हमें सिर्फ शिफा ही नहीं देता बल्कि इस काबिल बना देता है कि हम दूसरों के लिए शिफायत कर सकें, हम दूसरों के लिए शिफा का वसीला बन सकें। और हम ज़बूर में गाते हैं, खुलासी दवेगा खुदा बुलंदी तेनू बख्शेगा। हमारा खुदा हमें कभी भी हकीर नहीं जानता, अपने असीरां नू खुदा हकीर ना कदी समझेगा। हम उसके अगर असीर बन जाएं तो वो हमें खलासी भी देगा, बुलंदी भी बख्शेगा और ज़िंदगी भी बख्शेगा। अगर मैं और आप ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो उस टुकड़े को छोड़कर हमें रोटी के पीछे दौड़ना पड़ेगा, हमें रोटी की डिमांड करनी पड़ेगी। और वो रोटी हम सब जानते हैं कि कौन है, क्योंकि यीशु ने खुद अपने मुंह से ये फरमाया है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ और जो कोई मुझे खाएगा वो हरगिज़ ना मरेगा। और लिखा है कि अगर वो मर भी जाए तो फिर मैं उसे आकर क्या करूँगा,
زندہ کروں گا. ہمارا خدا قدرت والا خدا ہے جو اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے اور اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. اگر میری اور آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے, تو پلیز اسے حل کرنے کے لیے ٹکڑے کے پیچھے نہ جائیں, بلکہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سلنڈر کر دیں, خود کو خالی کر دیں اور کہیں کہ اے خدا یسوع مسیح مجھے تیری ضرورت ہے. اور میں ایک اور بڑی خاص بات کہنا چاہتا ہوں, کبھی بھی اپنی ضرورت کو لے کر مسیح کے پاس نہ آئیں, بلکہ مسیح کے لیے خود کو پیش کر دیں. پھر دیکھیں خدا آپ کی اور میری زندگی میں کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. تھینک یو.